अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर शेप्स विद डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप्स। तो स्टूडेंट्स हमने जो है मॉलिक्यूलर शेप्स विद डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। आज का लेक्चर जो है हमारा लेक्चर नंबर 6 है। इसमें जो है हम मॉलिक्यूलर शेप्स विद डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप्स को डिस्कस तो करेंगे, लेकिन हम कौन से मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे तो उसमें आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स विद 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड अ सेंट्रल एटम। तो इसमें क्या होगा कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके अराउंड जो है सेंट्रल एटम के अराउंड जो है 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वो सेंट्रल एटम को सराउंड करेंगे। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम आज डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो है स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, एक AB7 टाइप मॉलिक्यूल्स और इसके अलावा जो है सेकंड जो है वो AB6E टाइप मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स आप देखें अगर तो सेंट्रल एटम जो है यहाँ पर ए है सेंट्रल एटम, और इसके अराउंड जो है वो 7 के 7 जो है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट हैं। और सेकंड जो इसकी पॉसिबिलिटी है कैसे कि ए जो है सेंट्रल एटम है उसके अराउंड जो है वो 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट हैं, जबकि एक जो है वो लॉन पेयर यानी कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जो है सेंट्रल एटम के अराउंड प्रेजेंट है। तो इसमें जो है ये दोनों कैटेगरीज आ जाती हैं, जिसमें जो है 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वो अराउंड सेंट्रल एटम यानी कि ए के अराउंड जो है वो ये प्रेजेंट हैं। तो स्टूडेंट्स अब इसमें जो है ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ को हम यानी कि फ़र्स्ट जो है AB7 टाइप मॉलिक्यूल्स इनको हम डिस्कस करेंगे और बाद में जो है हम AB6E टाइप मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट लेते हैं AB7 टाइप मॉलिक्यूल से। तो इसमें सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। व्हेन द सेंट्रल एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल इज़ सराउंडेड बाय 7 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इसमें 7 क्या होंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, जैसे कि मैंने आपको डिस्कस किया यहाँ पर। और कोई भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ई यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। सो दे आर सराउंडेड बाय 7 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड हैव नो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर और लॉन पेयर प्रेजेंट ऑन इट। और इसमें कोई भी लॉन पेयर प्रेजेंट नहीं है, यानी कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट नहीं है। सो द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री विल बी पेंटागोनल बाय पायरामिडल। और इसकी जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को अगर हम डिस्कस करें तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो है वो इसकी क्या है, पेंटागोनल बाय पायरामिडल इसकी जो है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है AB7 टाइप मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन को डिस्कस किया है और इसकी ज्योमेट्री को डिस्कस किया है। अभी हम एग्जांपल के थ्रू जो है इसको देखेंगे और इसकी जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें आपके पास आ जाती है IF7 की एग्जांपल आ जाती है। IF7 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है AB7 टाइप मॉलिक्यूल की कैटेगरी के अंदर आता है। इसमें स्टूडेंट्स आयोडीन जो है इसकी एटॉमिक नंबर 53 है। मैंने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर मेंशन की हुई है, जो कि क्या है, क्रिप्टॉन 4D10 5s2 एंड 5p5। तो स्टूडेंट्स आप देखें यहाँ पर तो इसके अराउंड जो है वो सेंट्रल एटम यहाँ पर आयोडीन जो है वो सेंट्रल एटम और 7 फ्लोरीन एटम्स ने इसको क्या किया हुआ है, सराउंड किया हुआ है। तो यहाँ पर इसकी जो है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आउटरमोस्ट शेल जो है वो 5th इसकी आउटरमोस्ट शेल है और उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो हम यहाँ पर इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसके जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं आयोडीन के, यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ 1 2, इसी तरह 3rd 4th 5th 6th एंड 7th। ये 7 इलेक्ट्रॉन्स आपने यहाँ पर शो कर देने हैं और इसके अराउंड जो है वो 7 फ्लोरीन एटम जो हैं वो इसके साथ क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे। तो बॉन्डिंग करेंगे तो यहाँ पर आपने शो कर देना एक फ्लोरीन, सेकेंड जो है यहाँ पर, इसी तरह जो है 3rd यहाँ पर आप शो करेंगे, 4th 5th 6th एंड 7 फ्लोरीन एटम जो हैं वो इसने आयोडीन को क्या किया हुआ है, सराउंड किया हुआ है। और इसी तरह 7 फ्लोरीन एटम जो है, फ्लोरीन एक एटम जो है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसको मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसी तरह जो है इसको भी आपने शो कर देना 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसी तरह इस वाले की भी आप शो करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सेम आपने सारों के आपने जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शो कर देने हैं। तो ये स्टूडेंट्स हम जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स सारों के यहाँ पर शो कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह जो है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये आपने जो है इलेक्ट्रॉन्स इसके शो कर दिए। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसके साथ ये वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग करेगा, ये इसके साथ जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ बॉन्डिंग कर जाएगा, ये इसके साथ करेगा बॉन्डिंग, इसके साथ इस तरह इसके साथ बॉन्डिंग हो जाएगी।
और इस तरह से आप देख सकते हैं कि 7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसके जो है बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं। आयोडीन जो है वो 7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स अपने बॉन्डिंग में बॉन्डिंग कर रहा है, उसकी फ्लोरीन एटम के साथ बॉन्डिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, फ्लोरीन एटम के इलेक्ट्रॉन्स की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें कि सारे के सारे जो है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है और कोई भी लॉन पेयर जो है यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। सो यहाँ पर हम कहते हैं कि 7 के 7 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं एंड नन ऑफ दी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इज़ प्रेजेंट और लॉन पेयर इज़ प्रेजेंट। सो यहाँ पर आप देखें इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को भी हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर आयोडीन जो है वो अब जो है इसमें 7 के 7 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो मैंने आपको शो किए हैं यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 7 फ्लोरीन एटम्स के साथ जो है इसने बॉन्डिंग की हुई है। और ये जो शेप है इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को पेंटागोनल पायरामिडल। तो ये स्टूडेंट्स जो है आप देख सकते हैं कि पेंटागन है, 5 इसके कॉर्नर्स हैं, 5 कॉर्नर्स, तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं पेंटागन और पेंटागोनल शेप कहते हैं। और ये जो दो जो है आप देख रहे हैं एक्सियल पोजीशन पे, तो हम इसको कहते हैं पायरामिडल, बाय पायरामिडल। पायरामिडल नहीं कहेंगे, बाय पायरामिडल, क्योंकि दोनों साइड पे प्रेजेंट है, तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं पेंटागोनल बाय पायरामिडल। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने देख लिया कि ये जो इसकी शेप वगैरह को, लेकिन यहाँ पर मैं हिब्रिडाइजेशन मैंने आपको इसके थ्रू जो है प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं किया कि कैसे जो है ये 7 के 7 जो है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं। यहाँ पर मैंने जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको मेंशन की हुई है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है इसकी ग्राउंड स्टेट को अगर हम देखें तो ग्राउंड स्टेट में जो है आपके पास 5s2 एंड 5p के अंदर जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5p के अंदर जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपने ये इस तरह से मेंशन कर देने हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो 5d जो है सिस्टम आपके पास जो 5d है वो क्या है, अभी एम्प्टी है, 5d एम्प्टी है ग्राउंड स्टेट में। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्साइटेड स्टेट में जो है आपके पास 5s में से जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा, इसी तरह नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट कर जाएगा और ये थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा। तो अब आपके पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ पर भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 5s में भी, इसी तरह 5p में भी अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे 3। और नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन किया 1 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं डी ऑर्बिटल में चले जाएंगे। तो डी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स जाने के बाद जो है आपके पास देखें तो आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अनपेयर्ड हैं। तो ये 5p आपने मेंशन कर दिया, यहाँ पर 5d आपने मेंशन कर दिया। तो ये स्टूडेंट्स 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपने मेंशन करने हैं और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो है वो इस तरह से यहाँ पर आके फ्लोराइड आयन यहाँ पर इसके साथ बॉन्डिंग करेगा। इसी तरह यहाँ पर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंड 7 ये सारे के सारे इस तरह से इसके साथ बॉन्डिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो इसके अंदर बॉन्डिंग हो रही है और सारे के सारे जो है वो इसके अंदर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट है और कोई भी यहाँ पर लॉन पेयर प्रेजेंट नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स आपने जो है इसकी हिब्रिडाइजेशन के थ्रू भी आपने इसको देख लिया है और इसकी हिब्रिडाइजेशन को भी हम देख लें तो sp3d3 हिब्रिडाइजेशन इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट है। तो ज्योमेट्री स्टूडेंट्स मैंने आपको डिस्कस किया कि ये जो शेप है इसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो है इसके अंदर IF7 के अंदर जो है वो क्या है, पेंटागोनल बाय पायरामिडल है। तो स्टूडेंट्स ये हमने जो है मॉलिक्यूल को प्रॉपर्ली डिस्कस कर लिया है, जो कि AB7 टाइप कैटेगरी के मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी के अंदर आ जाता है, जो कि क्या है IF7 टाइप मॉलिक्यूल, IF7 मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स अब इसकी जो सेकंड पॉसिबिलिटी है जिसके अंदर जो है मैंने डिस्कस किया था कि सेंट्रल एटम के अराउंड जो है वो 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट है और एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। तो अब हम उसको सेकंड कैटेगरी को, सेकंड पॉसिबिलिटी को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास जो है सेकंड पॉसिबिलिटी है जिसमें जो है सेंट्रल एटम, आप देख सकते हैं कि सेंट्रल एटम जो है वो ए है और ए सेंट्रल एटम के अराउंड जो है वो 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है वो प्रेजेंट हैं और 1 जो है वो लॉन पेयर यानी कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स ऐसे टाइप के मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं AB6E टाइप मॉलिक्यूल्स। एंड इसकी कैटेगरी को हम इसकी सबसे पहले इस कैटेगरी को हम इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको डिफ़ाइन करें तो क्या है इसकी डेफिनेशन, व्हेन द सेंट्रल एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल इज़ सराउंडेड बाय 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इसमें क्या है, 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट हैं एंड 1 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। इसमें जो है 1 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो प्रेजेंट है जिसको हम लॉन पेयर कह रहे हैं। सो द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री विल बी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। और इसमें जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को अगर हम देखें तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है वो क्या है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल जो है, इसके अंदर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या है और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है।
तो स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इस जो है इसकी एग्जांपल में आ जाती है आपके पास जिनॉन हेक्साफ्लोराइड की एग्जांपल HCF6 की, दैट इज़ जिनॉन हेक्साफ्लोराइड। तो इसमें स्टूडेंट्स इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी हम देख लेंगे और इसके थ्रू जो है हम इसकी देखते हैं कि किस तरह से इसके अंदर जो है वो 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट है और 1 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। तो ये जिनॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 54 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर मैंने मेंशन की है, दैट इज़ क्रिप्टॉन 4d10 5s2 एंड 5p6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप देखें तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसके अंदर कितने हैं, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट हैं। तो हम इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे मेंशन करेंगे, क्योंकि अब आप देख लें तो सबसे पहले हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ओपन करके देखते हैं। 5s2 एंड 5p6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये स्टूडेंट्स जो है इसकी क्या है, एक्साइटेड स्टेट नहीं है बल्कि ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। तो ग्राउंड स्टेट में जो है वो इस फॉर्म में प्रेजेंट है। अब इसकी जो है हम एक्साइटेड स्टेट को भी मेंशन करते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट में जो है आप इसको कैसे मेंशन करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन जो है और 5D जो सिस्टम है इसका वो क्या है, एम्प्टी है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने ग्राउंड स्टेट में मेंशन कर दी है। अब इसकी एक्साइटेड स्टेट में भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मेंशन कर देती हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड नहीं है, सारे के सारे जो हैं वो पेयर्ड हैं। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करेंगे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर जाएगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और थर्ड इलेक्ट्रॉन इस तरह से यहाँ पर जंप कर जाएगा। तो यहाँ पर जंप करने के बाद जो है आपके पास एक्साइटेड स्टेट क्या आएगी, 5s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5p में जो है वो, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स ने इसके साथ जिनॉन के साथ पेयरिंग करनी है, 6 फ्लोरीन एटम्स ने तो इलेक्ट्रॉन्स के 6 फ्लोरीन एटम्स ने पेयरिंग करनी है। सो क्या होगा कि 6 जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। सो एक जो है ये 5s में 2 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एज ए लॉन पेयर एक्ट करेंगे और बाकी जो है वो सारे के सारे अनपेयर्ड हो जाएंगे। तो ये 5s में जो है आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स शो कर दी हैं, 5p में आपने जो है वो 3 पहले 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब क्या हो गए हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रिमेनिंग हैं, और नेक्स्ट जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 5d ऑर्बिटल में क्या हो गए हैं, जंप कर गए हैं। तो यहाँ पर आपने उसको शो कर देना है 1 2 एंड 3। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपने एक्साइटेड स्टेट में शो कर दिए हैं, जो कि आप 5d ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर कि 5p में जो है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसी तरह 5d में भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और एक जो है वो लॉन पेयर प्रेजेंट है। तो ये आप देखेंगे कि इसके अंदर जो है 6 जो है फ्लोरीन एटम्स इसके साथ जो है वो यहाँ पर आके बॉन्डिंग करेंगे, जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे, और बाकी एक जो है यहाँ पर 5s में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एज अ लॉन पेयर यहाँ पर एक्ट करेगा। तो ये आपने देख लिया कि 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं यहाँ पर और 1 लॉन पेयर यानी कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसकी ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट देख लिया और इसके अंदर हमने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डिस्कस किया है। तो ये स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री पे। तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो है वो इसकी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है। तो इसको जो है हम पहले जीनॉन को इसके अराउंड जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स को हम जो है यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, इसी तरह ये थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन आपने मेंशन कर दिया, इसी तरह फिफ्थ इलेक्ट्रॉन एंड सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन आपने मेंशन किया, और 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ पर आपने इस तरह से मेंशन कर देने हैं। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स आपने मेंशन कर दिए, लेकिन अब इसके अराउंड जो है वो 7 फ्लोरीन एटम्स ने बॉन्डिंग करनी है। तो क्या होगा कि एक जो है फ्लोरीन एटम यहाँ पर बॉन्ड करेगा, सेकेंड यहाँ पर बॉन्ड करेगा, थर्ड जो है यहाँ पर, फोर्थ इस तरह से, यहाँ पर फिफ्थ एंड सिक्स, यहाँ पर 6 फ्लोरीन एटम्स ने बॉन्डिंग कर लिया, और एक यहाँ पर आप देख सकते हैं वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि इसके साथ जो है बॉन्डिंग के लिए कोई भी एटम प्रेजेंट नहीं है, फ्लोरीन एटम। सो क्या होगा कि ये एक्ट करेगा एज अ लॉन पेयर। ये आपने लॉन पेयर के तौर पर यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो ये स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, फर्दर इसको फ्लोरीन एटम के साथ बॉन्डिंग करवानी है। तो वो कैसे होगी कि 7 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन में भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पर आपने सारे 7 इलेक्ट्रॉन्स आपने फ्लोरीन के यहाँ पर मेंशन कर देने हैं। इसी तरह सेकेंड वाली फ्लोरीन एटम के भी इसके आपने जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स, इसी तरह थर्ड आपने इसके भी शो कर देने हैं, और इसी तरह नेक्स्ट वाले की भी सारे फ्लोरीन एटम्स की जो है इलेक्ट्रॉन्स आपने इस तरह से मेंशन कर देने हैं, उनकी बॉन्डिंग शो कर देनी है। तो जो कि मैंने यहाँ पर जल्दी से मेंशन कर दिया, क्योंकि आपको मैं ये सारी एग्जांपल्स में मैंने जो है ये शो भी किया हुआ है किस तरह से बॉन्डिंग होगी, तो ये आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये स्टूडेंट्स आपने जो है वो बॉन्डिंग में मेंशन कर देना है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स। ये सॉरी यहाँ पर बॉन्डिंग होगी, ये जो है वो पेयर्ड है, तो यहाँ पर इसके साथ जो है ये लहदा, ये इसके साथ रहेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये स्टूडेंट्स आपने जो है देख लिया कि इसके अंदर जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं जीनॉन के फ्लोरीन एटम के साथ, और एक जो है वो इसके अंदर ये लॉन पेयर के तौर पर प्रेजेंट है।
जिसको मैंने यहाँ पर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के तौर पर भी यहाँ पर शो किया है। तो ये क्या है, ज़ीनॉन जो है सेंट्रल एटम है और इसके अराउंड जो है वो 6 फ्लोरीन एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं और एक लॉन पेयर यहाँ पर प्रेजेंट है जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, जिसको हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर भी कहते हैं, और 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। तो ये स्टूडेंट्स जो इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री देखें तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो है वो इसकी क्या है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है, लेकिन ऑक्टाहेड्रल में यहाँ पर जो है वो एक लॉन पेयर जो है वो आ रहा है, लॉन पेयर प्रेजेंट है जो कि इसको क्या कर रहा है, इस ज्योमेट्री को डिस्टॉर्शन इसमें कॉज कर रहा है। तो इसी वजह से इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल्स वगैरह हैं वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, लॉन पेयर प्रेजेंट होने, लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्जन होने की वजह से, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थेरी। तो ये स्टूडेंट्स जो है ज़ीनॉन के राउंड आपने देख लिया कि 6 फ्लोरीन एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट है और 1 लॉन पेयर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, और इसकी जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है वो क्या है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है। प्रॉपर ये ऑक्टाहेड्रल नहीं है बल्कि जो है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को भी डिस्कस कर लिया है, जो कि मैंने आपको मेंशन कर दिया कि इट्स मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री विल बी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि आज का लेक्चर जो है वो आपको कम्प्लीटली समझ आ गया है, और स्टिल स्टूडेंट्स आपके इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में तो वो आप मुझसे जो है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।